चलिए आज हम लोग जानते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो पहला हिंदी का चैप्टर है जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। यह एक निबंध है। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जाना जाए, लेखक का परिचय थोड़ा लिया जाए। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश के एक निर्धन परिवार में हुआ था। वे अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी मेधा से प्रभावित होकर बड़ौदा नरेश ने इनकी उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने कर पहले अमेरिका फिर इंग्लैंड भेज दिया। बाबा साहेब ने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए अध्ययन तथा बता दें आपको कि ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यान अथक प्रयास किया गया इसमें, ठीक है। व्याख्यान थे। उन्होंने अछूत स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार, सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया है। उनके चिंतन, उनकी रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए आज इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बाबा साहेब का निधन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं आप लोगों को बता दें एवं भाषण जो हैं वह है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा उनके प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण जाति भेद उच्छेद का संपादित अंश है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए यह उल्लेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। इस पाठ्यांश में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्यम वर्गीय अवशिष्ट संस्कारों के तौर पर बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार किया प्रतीत होता है। चलिए हम लोग जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को थोड़ा देखा जाए। पहले, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर होंगे। ऑप्शन क सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 14 अप्रैल 1891, यानी ऑप्शन ख सही हो जाएगा। फिर बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी रचना है? तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा, तीसरा का गो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को क्यों आवश्यक मानता है? तो 4 का जो होगा ख आंसर कार्यकुशलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। तो देखते हैं बाबा साहेब का डैश के निर्माण में महती भूमिका है, यानी कहने का मतलब संविधान। यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ ही संविधान निर्माण हम लोग को यहाँ पे भरना है। संविधान, भारत के संविधान, तो यहाँ पे भरेंगे भारत के संविधान। तो आप लोग लिख लीजिएगा भारत के संविधान, ठीक है, संविधान, ठीक है, भारत का संविधान लिखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता डैश थे। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो दूसरा में आप लोग लिख लीजिएगा भीमराव अंबेडकर, दूसरा का आंसर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है जाति प्रथा डैश, तो तीसरा में भरेंगे गर्भधारण के
समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा जो है जाति प्रथा पेशे का, तो चौथा का जो आंसर होगा दोषपूर्ण। तो चौथा का जो आंसर होगा दोषपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसको भर देंगे दोषपूर्ण। अगला फिर क्वेश्चन है पांचवा, तो पांचवा जो है डैश सामूहिक दिनचर्या की एक रीति है, तो यहाँ पर भर देंगे पांचवा में लोकतंत्र। ठीक है, तो पांचवा में भराएगा लोकतंत्र। ठीक है, आगे अब देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। अगला दूसरा क्वेश्चन है बाबा साहेब किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए? तो बड़ौदा नरेश जो थे उन्हीं के प्रोत्साहन पर। तीसरा क्वेश्चन है लेखक के 3 उत्प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, फिर लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके लिए अभिशाप है? तो मानवता के लिए। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मानवता के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज क्या है? तो स्वतंत्रता, समान समता, भातृत्व पर आधारित समाज आदर्श समाज है। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब ने 6 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहब ने लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना है? तो बाबा साहब ने लोकतंत्र में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान के भाव को आवश्यक माना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देखा जाए। लघु उत्तरीय प्रश्न, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा जो क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आंसर होगा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, यह पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, साथ ही मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? आंसर होगा जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि वह अपना पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। पांचवा क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो बता दें कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने के लिए अनुमति नहीं देती है जो उसका प्रैक्टिक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो या ना हो, उससे मतलब नहीं होता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। छठा क्वेश्चन है लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या उस निर्धारित कार्य को मानते हैं जिस लोग अरुचि के साथ केवल व्यवस्था के से करते हैं। ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। सातवां क्वेश्चन है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो आंसर होगा लेखक ने अपनी
मतलब लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को श्रम विभाजन के पहलू से, आर्थिक पहलू से, तकनीक के पहलू से तथा लोकतंत्र के पहलू से भी एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। 8वां क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आंसर होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज जो होते हैं, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मानित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने राशियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। 8वां के बाद अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक है, उसको समझा जाए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न को, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो बता दें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ संविधान निर्माता, आप लोगों को बता दें संविधान जो निर्माता थे, गरीब के जो मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ को लेखक ने हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों जाति प्रथा को बताने के लिए लिखा गया है। वे कहते हैं कि जाति प्रथा को लोग श्रम विभाजन का रूप मानते हैं। यह कतई ठीक नहीं है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले ले तो कोई जाति ऊंची, कोई जाति ऊंच और कोई जात नीची कैसे होगा? ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं कि जाति जो प्रथा होता है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार जिस जाति में जन्म लिया उस पेशे को करने के लिए मजबूरी होती है, चाहे उस कार्य को आपको उसकी जानकारी हो या ना, यह भी कहीं से उचित नहीं जान पड़ता है। जाति प्रथा विकास में बाधक है, क्योंकि इसके कारण मनुष्य को पैतृक पेशा करने की मजबूरी है। अगर आदमी के मन का लायक काम नहीं मिलेगा तो उदासीन मन से काम करेगा, जिससे विकास प्रभावित होगा। इसमें मनुष्य की आय भी कम होगी। अंत में लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा हर दृष्टिकोण से गलत है। श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर होगा, जो लाभ ही लाभ होगा। जाति प्रथा की समाप्ति से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, जहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं होगा, सभी प्रेम से रहेंगे। ठीक है।